इन्होंने क्रीमिलेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ा करके केंद्र सरकार के बराबर की जाए और उसको सरकारी वेतन ना जोड़ा जाए। भाइयों, आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो क्रीमिलेयर की व्यवस्था है ये केंद्र की तर्ज के ऊपर होगी, ना तो इसमें हरियाणा के अंदर सरकारी वेतन जोड़ा जाएगा, ना इसके अंदर एग्रीकल्चर की इनकम जोड़ी जाएगी। हमारे ओबीसी भाइयों को इसका पूरा लाभ 100% लाभ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, इन्होंने एक और मांग लिखी है, ओएसडी के बारे में कहा है। भाई, मैं स्वयं आपके बीच में बैठा हूं, सारे ही मालक आप हैं। भाइयों, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी हम पूरा सम्मान देने का काम करेंगे भाइयों। और जो इसमें आप लोगों ने लिखा है कि ओबीसी वर्ग को सरकार में उच्च प्रतिनिधि दिया जाए। अभी भी बहुत से चेयरमैन के पद खाली पड़े हैं, उसमें ओबीसी समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल, इस मैं सरकार के अंदर जो आपकी भावना है अध्यक्ष जी, इस भावना का पूरा सम्मान करते हुए पूरा सम्मान 27% के हिसाब से देने का काम हम करेंगे। और भाइयों, हमारे संगठन की भी आदरणीय कर्णदेव जी ने बात की है, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पार्टी के अंदर भी ओबीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। और कुछ आपने ओबीसी समाज को विधानसभा में टिकटों की भी बात की है। भाइयों, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करता है और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय सदस्य सुधा यादव जी हमारे बीच में बैठी है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी वर्किंग करिए, वर्किंग करके कौन कौन सी सीटों के ऊपर हमारा ओबीसी समाज जो सीट को निकाल सकता है। भाइयों, हमें तो जीतने वाली सीट चाहिए, हम वो सीट भी लेने का काम करेंगे। ये पूरी की पूरी सिफारिश, आप लोगों की पूरी सिफारिश हम केंद्र के अंदर इस बात को लेकर के मैं करूंगा कि ओबीसी समाज को विधानसभा के अंदर भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके लिए आप लोगों के हकों की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। और भाइयों, HKRN के अंदर भी नियुक्तियों को लेकर के आपने जो बात कही है, इसमें भी हम अधिकारियों को कह करके 27% का पूरा आरक्षण वो आप लोगों को देने का काम हम करेंगे। और भाइयों, एक आपने कहा है कि यूनिवर्सिटी में नौकरियां ओबीसी को आरक्षण पर मिले, इसकी भी व्यवस्था हम अधिकारियों से बैठ करके इसका क्या रास्ता निकलता है वो रास्ता हम निकालने का काम करेंगे। और भाइयों, एक और आपने मांग रखी है कि जो एडिड स्कूल कॉलेज हैं वहां पर भी ओबीसी समाज के प्रोफेसर लगने चाहिए, इसका भी रास्ता निकालने का काम हम करेंगे ताकि ओबीसी समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। एक आपने मांग रखी है कि ओबीसी के खाली पड़े पदों का बैकलॉग किया जाए। भाइयों, इसके लिए अधिकारियों को तुरंत बुला करके जितने भी ओबीसी समाज के बैकलॉग पड़ा है, भाइयों, उसको शीघ्र ही भरने के आदेश हम देंगे ताकि ओबीसी समाज के लोगों को
इसका गौरव लाभ मिल सके। और भाइयों, आपने क्लास 1 और क्लास 2 की भी बात कही है। इसके लिए हम जहां पर भी होगा एक बार मैं पूरी वर्किंग कर लूं और जितना भी लाभ है उतना लाभ ओबीसी समाज को मैं देने का काम करूंगा। आपके हकों की भाइयों लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और आप तक लाभ पहुंचे इसको सुनिश्चित करने का काम ये हमारा है। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाइयों, आज मैं इस अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आप लोगों से अपील भी करता हूं। पूरे ओबीसी समाज आज यहाँ पर बैठा है, मैं ओबीसी समाज से ये अपील भी करता हूं आने वाले समय के अंदर भाइयों यहाँ से तीसरी बार हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनानी है। इसके लिए हम कमर को कस लें